वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग कंटिन्यू करने जाएंगे जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल। लेकिन इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, हम चाहेंगे कि आप अपनी प्रॉब्लम को मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके या फिर मुझे ईमेल करके जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको मुझे इन्फॉर्म करें कि जब हम लेक्चर स्टार्ट करें तो उस लेक्चर में आपको इस प्रॉब्लम को इंक्लूड करते हुए उस पर रीडिस्कस करते हुए या उन प्रॉब्लम को उसका सलूशन प्रोवाइड करते हुए फिर आगे के टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू कर सकें। तो पिछले चैप्टर में जो भी कंटेंट आप लोगों को दिए गए होमवर्क के फॉर्म में जो लेक्चर प्रोवाइड किया गया, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक काम करिएगा कि आप सभी लोग प्रॉपरली नोट्स तैयार करते रहिएगा। इसमें कुछ होमवर्क के थ्रू और कुछ आप लोगों के जो बुक में होमवर्क है, जो कुछ हमने होमवर्क प्रोवाइड किया है हैंड रिटन, और कुछ बुक में होमवर्क दिया हुआ है, लास्ट में एक्सरसाइज दी हुई है, तो उसके रिगार्डिंग आप प्रॉपरली नोट्स बना के उन सबका नोट्स तैयार करते रहेंगे। अगर आपको लग रहा है कि नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कह सकते हैं कि अब सर इस टॉपिक पे आप अलग से नोट्स दे दें, तो उसको अलग से नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो पहले ही इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर जो लेक्चर चल रहा है उसमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक काम करिएगा, उस वीडियो को 2 या 3 बार आप रिवाइंड करके सुनेंगे तो हो सकता है आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम वहीं पे क्लियर हो जाए। तो फिर हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर दें कि आप वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपनी प्रॉब्लम मुझ तक ज़रूर पहुँचाएँ। उसके लिए हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पहले ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, amitsinghc@gmail.com। अपना नेम, क्लास सेक्शन और प्रॉब्लम लिख के भेजेंगे आप, और नहीं तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आप नोट कर लीजिए 80527076 हाँ, लेकिन जो प्रॉब्लम होगी आप उससे रिलेटेड इशू आप डिस्कस करिएगा, वही प्रॉब्लम आप सेंड करिएगा। ओके, इसको हम क्लोज कर देते हैं। फिर हम इस टॉपिक पे आते हैं, डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल। दिस इज सेकेंड चैप्टर। जैसे आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस किया चुका है कि दिस इज योर कोर्स, it is not a kind of academic course, it is kind of vocational course. Vocational in the sense that means providing some additional skill to the student that they can earn during the learning time या after the learning time। यानी कि स्टूडेंट के अंदर कुछ ऐसे स्किल्स को डेवलप करना कि वो अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद या स्टडी के टाइम वो पार्ट टाइम जॉब या ऐसी कोई जॉब करके अर्निंग स्टार्ट कर सके। उसी के रिगार्डिंग आप लोगों का जो कोर्स कंटेंट है IT 402 डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, जो आपकी बुक का नाम है, वो साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि दिस कोर्स फॉर द डेटा एंट्री ऑपरेटर। यानी कि आप इस कोर्स को कंप्लीट कर ले रहे हैं तो आप एक अच्छे डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं। तो यहाँ पे व्हाट इज टाइपिंग, देखिए टाइपिंग तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन टाइपिंग कैसे एफिशिएंट तरीके से की जाए, कम समय में कैसे ज़्यादा कंटेंट को टाइप किया जाए, तो सारी चीज़ें कैसे, कौन सी टिप्स और कौन सी टेक्निक अडॉप्ट करके हम लॉन्ग ड्यूरेशन तक काम कर सकें और एफिशिएंट तरीके से टाइपिंग कर सकें, तो इस चैप्टर में सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। इन दिस चैप्टर में डिस्कस अबाउट द knowledge of efficient keyboarding skill and typing ergonomics become। देखिए यहाँ पे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड एफिशिएंट कीबोर्डिंग स्किल्स। नॉलेज कंप्यूटर फंडामेंटल नॉलेज आप लोगों को होगा। इसके अलावा जो टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स हैं, टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स इन द सेंस हाउ वी कैन वर्क विद द कंप्यूटर सिस्टम एट लॉन्ग ड्यूरेशन विदाउट टायरिंग। यानी कि हम लंबे समय तक कंप्यूटर सिस्टम पे कैसे काम कर सकें और हम थके भी ना। तो उसके लिए कुछ एर्गोनॉमिक्स है, एक्सेप्टेबल ह्यूमन बिहेवियर, कि किस तरीके से हमें बैठना चाहिए, क्या हमारे तरीका होगा कीबोर्डिंग का,
कैसे हम लोग टाइप करेंगे, ये सारी चीज़ें आगे की टॉपिक्स में डिस्कस की जाएंगी। देखिए आप लोगों ने टाइप राइटिंग के बारे में यहाँ पे जो द वेरियस मेथड ऑफ टाइप राइटिंग, इन दिस यूनिट यू विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप कीज, टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स एंड पोजिशनिंग द फिंगर्स ऑन द कीबोर्ड। तो यहाँ पे जो अलग अलग टॉपिक्स जो डिस्कस किए जाएंगे उसके बारे में एक शॉर्ट ओवरव्यू दिया हुआ है। कीबोर्डिंग स्किल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो टू अबाउट द कीबोर्ड्स। अ कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन, व्हाट इज कीबोर्ड? अ कीबोर्ड इज मोस्ट कॉमन टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस. Computer keyboard is similar to the electronic typewriter and additional keys. ओके, तो आप जो हाईलाइट कंटेंट है कीबोर्डिंग स्किल में, कीबोर्ड में डालकर आप इस हेडिंग डालिएगा कीबोर्ड, और कीबोर्ड के अंदर कम से कम इतना पॉइंट मेंशन कर लीजिएगा कि कीबोर्ड क्या होता है. कीबोर्ड इज काइंड ऑफ इनपुट डिवाइस, a very popular input device. With the help of this device we can provide input with our computer system, and here the structure of keyboard is same as electronic typewriter, and it contains more than 100 keys and some additional keys correspond who have additional function keys and symbols. ये कीबोर्ड में हमारी बहुत सारी कीज होती हैं, और हमारा जो कीबोर्ड होता है प्रॉब्ली एक जो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर होता है उसी की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है. यानी कि जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में आपके की का प्लेसमेंट होता है, वैसे ही कीबोर्ड में भी आपके की का प्लेसमेंट होता है, जिसमें कुछ फंक्शन कीज होती हैं और कुछ एडिशनल सिंबल्स होते हैं जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में ना हो. और देखिए टाइपिंग स्पीड की बात की जाए तो टाइपिंग स्पीड नॉर्मली अगर कोई फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम या जो टाइपिंग नहीं जानता है पर्सन, अगर कंप्यूटर टाइपिंग कर रहा है, व्हेन ही स्टार्ट टाइपिंग ही नीड टू सी एवरी टाइम एवरी लेटर. अगर किसी को टाइपिंग नहीं आ रही है तो जब भी वो टाइपिंग करेगा तो बार बार उसे कीबोर्ड में देखना पड़ेगा, और जितनी बार आप कीबोर्ड में नीचे देखेंगे तो उतनी ही आपकी स्पीड कम होने वाली है या कम होगी. तो आज की डेट में जो मोस्ट एफिशिएंट टाइपराइटर्स हैं, जो टाइपिंग मास्टर्स हैं, नियर अबाउट 60 वर्ड पर मिनट उनकी स्पीड होती है, एंड वी कैन गेट मोर स्पीड बाय प्रैक्टिसिंग मोर देन 60 वर्ड पर मिनट्स. Keyboarding also used to computer gaming either with the regular keyboard or by the keyboard with special gaming features. और कीबोर्ड का यूज़ करके हम लोग गेम भी खेलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट खेलते भी होंगे, देखते होंगे कि जो कीबोर्ड है की हेल्प से हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ गेम खेलते हैं. टाइप ऑफ कीज, फर्स्ट ऑफ ऑल Always skim this section. ऑन स्क्रीन Start on screen. Keyboard. देखिए यहाँ पे ऑन स्क्रीन जो कीबोर्ड है, आप कीबोर्ड को देखें, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कीज. अल्फान्यूमेरिक कीज, अल्फान्यूमेरिक कीज ऑल द अल्फ़ाबेट A to Z एंड नंबर्स ऑन द कीबोर्ड. देखिए यहाँ पे जो सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, यहाँ पे QWERTYUIOP ASDFGH KLZXCVBNM, ये डिफरेंट जो कीज़ हैं यहाँ पे आपके कीबोर्ड पे दी हुई हैं. देन आफ्टर हियर अ डिफरेंट काइंड ऑफ कीज़, एक्चुअली लैपटॉप है तो इसमें इस टाइप की कीज़ दी हुई है. अगर आपका पीसी होता तो उसमें आपका न्यूमेरिक कीपैड अलग से होता. आपने देखा होगा कि कीबोर्ड में जो कीबोर्ड की सेटिंग होती है, अगर नॉर्मल कीबोर्ड की बात करें तो वहाँ डिफरेंट कीज़ होती हैं. अल्फान्यूमेरिक कीज़ all the alphabets A to Z and numbers on the keyboards. Then talking about the second punctuation keys. Here, look at here. There are different punctuations associated with the punctuation mark. Semicolon. Look at semicolon. You press the shift.
देखिए आपको यहाँ पे सेमी कॉलन, कामा, ब्रैकेट, ओपन एंड क्लोज, प्लस माइनस, इक्वल टू साइन, वी गेट डिफरेंट काइंड ऑफ सिंबल एट हियर। पंक्चुएशन कीज आप कीबोर्ड पे देख सकते हैं कि सारी पंक्चुएशन की यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे सेमी कॉलन है, कामा है, डॉट है, ग्रेटर देन, लेस देन, क्वेश्चन मार्क, एंड देन आफ्टर ब्रैकेट, ओपन क्लोज, इक्वल टू सिंबल, ये सारे सिंबल यहाँ पे अवेलेबल है। देन टॉकिंग अबाउट द अल्ट की, शॉर्ट फॉर अल्टरनेट की, दिस की लाइक द सेकेंड कंट्रोल की। देखिए यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल की व्हाट वी जनरेट डिफरेंट काइंड ऑफ शॉर्टकट कीज, and alt key is also alternative of control key. That means with the help of alt key and other keys combination we generate different kind of shortcut. देखिए यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंट्रोल की और किसी की कम्बिनेशन से एक शॉर्टकट क्रिएट किया जाता है, वैसे ही अल्ट की और किसी डिफरेंट की हेल्प से हम लोग शॉर्टकट क्रिएट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अल्ट F4, यहाँ फंक्शन की नहीं दिया हुआ इस कीबोर्ड में, अल्ट F4, अगर अल्ट F4 हम प्रेस करें, दिस इज शॉर्टकट की फॉर कंट्रोलिंग अ विंडो, सो वी कैन से अल्ट अल्टरनेट की, दिस की इज लाइक द सेकेंड कंट्रोल की। ओके, एरोस कीज, लुक एट हियर द डिफरेंट एरोस, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप डाउन, लेफ्ट एंड राइट, ये एरोस कीज हैं जिसके हेल्प से हम किसी पर्टिकुलर कंटेंट को आगे या पीछे की ओर मूव कर सकते हैं। शिफ्ट और अल्ट की, शिफ्ट की टू मूव द कर्सर इन मोर देन वन पोजीशन, अल्ट नहीं, यहाँ पे टैब होना चाहिए, वो शायद हट गया है। लुक एट हियर, शिफ्ट की एंड टैब की, व्हाट विल हैपन व्हेन वी प्रेस द शिफ्ट, देयर आर टू शिफ्ट, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, दोनों साइड में शिफ्ट है, यहाँ पे और यहाँ पे भी शिफ्ट है। शिफ्ट का मतलब जैसे हम शिफ्ट को प्रेस कर रहे हैं, इसके बाद जो कंटेंट हम लोग राइट डाउन करेंगे, दैट कंटेंट विल कन्वर्ट इनटू द कैपिटल लेटर। जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग टाइप कर रहे हैं क्या, वॉट एवर वी टाइपिंग है, सपोज करिए हमने ये टाइप किया, और टाइप करने के बाद ये शिफ्ट ऑटोमेटिक हट जाएगा वहाँ पे। अर्चन ओके, शिफ्ट की एंड ओके, शिफ्ट और अल्ट, यहाँ पे अल्ट तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज नॉट अल्ट, दिस इज व्हाट, दिस इज टैब की। ओके, तो टैब की का काम क्या होता है, टैब की बेसिकली यूज फॉर जनरेटिंग, सपोज कि हमने स्पेस प्रोवाइड किया, दिस इज सिंगल स्पेस जनरेटेड, अर्जुन रावत, यहाँ पे एक स्पेस जनरेट हो रहा है, एक स्पेस जनरेट हो रहा है, लेकिन अगर हमें फिक्स नंबर ऑफ स्पेस जनरेट करना हो तो उसके लिए हम टैब की का यूज करेंगे। वे प्रेसिंग व्हाट, टैब की। देखिए यहाँ पे प्रेस टैब की, ओके, देखिए बहुत सारे स्पेस, एक फिक्स नंबर ऑफ स्पेस जनरेट हो रहा है। मोहनदास, ऐसे ही करें, यहाँ पे हम टैब की को प्रेस करें, देखिए व्हाट होगी यहाँ पे, इस तरीके से हम शिफ्ट की और टैब की का यूज़ कर सकते हैं। आप लोग सभी लोग अगर पिछली क्लासेस में पढ़े होंगे जिसके बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन फिर से एक बार आप लोगों को बता दिया जाए। देन टॉकिंग अबाउट द बैक स्पेस की, बैक स्पेस की, हियर लुक एट हियर, दिस इज बैक स्पेस, दैट बैक स्पेस की यूज फॉर रिमूविंग द स्पेस और टेक्स्ट, यानी कि बैक स्पेस की राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर, यानी कि जहाँ पे कर्सर है उसके आगे वाले कंटेंट्स को एलिमिनेट करेगा। देखिए यहाँ पे हम लोग प्रेस कर रहे हैं और धीरे धीरे एक करेक्टर को डिलीट कर रहा है। Second, we're talking about cap lock key. What is use of cap lock key? Suppose we press the cap lock, what will be happen? All the text content. Suppose we want to make typing all the text content in capital letters. In that case, we use cap lock key. Just say, my name is. What will be happen? Everything is typing in capital letter. Okay. What is use of cap lock? When we press the cap lock, all the content get typed into the capital letters. यानी कि cap lock हमने on प्रेस किया
इसका मतलब ये हुआ जो भी हम टाइपिंग करेंगे वो सारी की सारी टाइपिंग कैपिटल लेटर में होगी। नेक्स्ट कंट्रोल की आप लोग जानते हैं, बाय यूजिंग कंट्रोल की वी क्रिएट द शॉर्टकट, और एक कम्बिनेशन ऑफ की पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे सपोज आई वांट टू टाइपिंग द सेम कंटेंट अगेन एंड अगेन, देन व्हाट विल बी हैपन, हाउ कैन वी डू सेम थिंग अगेन एंड अगेन। तो पहले मुझे इसको सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट करने के बाद वी प्रेस कंट्रोल बटन, लुक एट हियर। जैसे कंट्रोल को प्रेस करेंगे, यहाँ से हम अपने कीबोर्ड से प्रेस कर रहे हैं तो कंट्रोल हाईलाइट हो रहा है, एंड सी व्हाट विल हैपन, कॉपी, then we press Ctrl plus V. How many times I press the Ctrl V, the content get type again and again. जितनी टाइम Ctrl V को प्रेस करेंगे उतनी टाइप का कंटेंट बार बार टाइप होता चला जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट कीज हम कंट्रोल की हेल्प से जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए और ये सॉफ्टवेयर अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग शॉर्टकट कीज होती हैं जो कंट्रोल की हेल्प से जनरेट की जाती हैं। तो सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है कि उनकी कंट्रोल कीज वहाँ पे क्या डिफाइन की हुई है। डिलीट की, del की इज डिलीट ऑल द कैरेक्टर्स एट द करेंट कर्सर पोजीशन और सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। कि जो डिलीट की का काम होता है कि कोई भी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को, उसके कंटेंट को डिलीट कर देना या उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं उसको रिमूव करना। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको करने के लिए, देखिए यहाँ पे ये कंटेंट को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम यहाँ पे आपके कीबोर्ड पे डेल की दिया हुआ है, यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, कंटेंट एलिमिनेट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। या फिर हम इस कंटेंट को यहाँ प्रेस कर दें और सपोज कि मेरे माउस पॉइंटर यहाँ पे, अगर हम डिलीट की को प्रेस करें तो क्या करें, डिलीट की यानी कर्सर के बाद वाले जो कंटेंट्स हैं उसको एक एक करके वो डिलीट कर देगा। ओके वेल, तो आप समझ गए होंगे कि डिलीट की कैसे यूज़ किया जाता है और इसका क्या काम है। इंटर एंड रिटर्न की, व्हाट इज यूज ऑफ इंटर रिटर्न की? इंटर की इज बेसिकली यूज फॉर ओपनिंग एनी सॉफ्टवेयर और इन टाइपिंग जनरेटिंग अ ब्लैंक लाइन। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि यहाँ पे हम लोग टाइपिंग कर रहे हैं, इफ यू प्रेस इंटर की, दिस इज इंटर की, दिस इज सिंबल ऑफ इंटर की, दैट विल बी व्हाट विल हैपन, अ न्यू ब्लैंक लाइन इज जनरेटेड। यानी कि लाइन को ब्रेक करने के लिए, एक नई लाइन को जनरेट करने के लिए इस की का यूज किया जाता है। अब हम आएंगे आगे स्केप की। व्हाट इज यूज ऑफ स्केप की? स्केप की मतलब बाहर निकलना, अगर इसको प्रेस करेंगे तो हम इससे बाहर निकल जाएंगे। फंक्शन कीज, देयर आर डिफरेंट फंक्शन की, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11। ये सारी अलग अलग फंक्शन कीज होती हैं और इनका अलग अलग यूज होता है अलग अलग सॉफ्टवेयर में, यानी कि अलग अलग सॉफ्टवेयर की रिगार्डिंग इनको अलग अलग प्रोग्राम किया जाता है। जैसे यहाँ पे मोस्ट कॉमनली जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम लोग यूज़ करते हैं या फिर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, तो F1 की इज रिजर्व फॉर द हेल्प। ओके, माइक्रो कंट्रोल और कोडेड फ्रॉम द कंप्यूटर्स। ओके, नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द न्यूमेरिक कीपैड। अगर हम कीबोर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे कीबोर्ड पे न्यूमेरिक कीपैड्स होते हैं, और न्यूमेरिक कीपैड को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे नम लॉक को जैसे प्रेस करेंगे, नम लॉक को प्रेस करेंगे, ग्रीन लाइट यहाँ पे जल जाएगी और यहाँ पे जितने भी न्यूमेरिक कीपैड्स हैं इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वाई दिस कीपैड इज गिवन सेपरेटली? यहाँ पे कीपैड सेपरेटली क्यों दिया जाता है? द बेसिक रीजन फॉर गिविंग द कीपैड सेपरेटली, बिकॉज व्हेन यू वांट टू इंटर द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इन numeric format, in that case we use numeric keypad. Here there is division, multiplication, addition, subtraction, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं और इसके थ्रू हम लोग इसको कर सकते हैं। ओके, होम कीज, व्हाट आर होम कीज? किसी कीबोर्ड में जो SDF, these are ASDF and JKL and semicolon. These keys are known as what? Home keys. Look at here. Home keys का मतलब जब हम टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग करते वक्त और फिंगर मूव अप एंड डाउन, इसे समझिए कि यहाँ पे फिगर दिया हुआ है,
ASDF from the left hand, semicolon JKL for the right hand. ये हमारी होम कीज होती है, यानी जब भी हम टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग हमारा जो फिंगर फर्स्ट टाइम प्लेसमेंट होता है ASDF, यहाँ पे ASDF एंड JKL सेमीकॉलन, इस तरीके से फिंगर को प्लेस करते हैं, यानी कि हमारी फिंगर यहीं पे रेस्ट करती हैं एंड अप एंड डाउन जो भी टाइप करना उसके रिगार्डिंग हमारी फिंगर्स अप एंड डाउन ऊपर और नीचे वाले रो में मूव करती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड के फॉर्म में यहाँ पे दिखाया गया, दिस इज लेफ्ट हैंड, दिस इज राइट हैंड। गाइड की लुक एट हियर, J and F and J, these keys are known as guide key. Why this is guide key? क्योंकि गाइड की हेल्प से, यानी कि इनकी की हेल्प से हमारा जो फिंगर होता है अप एंड डाउन को पता है कि इस रो में कैसे नीचे ऊपर मूव करना है। देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल का मार्क यहाँ पे जनरेट हो रहा है on the computer keyboard F and J are called the guide key for left hand and right hand respectively. Okay, and here home keys, alphabet is home keys, left hand. Okay, इसको आप चाहें तो साथ में जब इसको ड्रा करेंगे तो होम कीज के लिए आप फिगर के फॉर्म में भी इसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो आज हम लोग कोशिश यही रहेगी कि जो टाइपिंग एंड डिलीटिंग टेस्ट उसके बारे में आप लोगों को बताया गया कि हाउ वी मेड द टाइपिंग टेस्ट एंड हाउ वी कैन डिलीटिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट के लिए वी मेड प्रेस द एनी की, देन स्टार्ट टाइपिंग, एंड फॉर डिलीटिंग कीज सपोज वट एवर यू प्रेस एनी की, सपोज आई वॉन्ट टू टाइप HEN, ओके HEN हमने टाइप हुआ है यहाँ पे। By pressing the key, we can type the contents. If you made the cap lock off, then what will happen? All the letters get typing the small letters. Okay? अगर मुझे किसी पर्टिकुलर लेटर को कैपिटल में टाइप करना है तो इस शिफ्ट प्रेस करेंगे, इसके बाद उस पर्टिकुलर लेटर को प्रेस करेंगे तो होगा क्या, वो पर्टिकुलर लेटर कैपिटल में टाइप होगा, इसके बाद बाकी ऑटोमेटिक स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे यही सब चीज़ें बताई गई हैं। टाइपिंग सिंबल्स, देखिए यहाँ पे जब हम लोग टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग करने के बाद देखिए यहाँ पे QWERT ये सब लिखा हुआ है। यहाँ पे 1 2 3, 2 के ऊपर @ 3 के ऊपर हैश, 4 के ऊपर $, 5 के ऊपर जो डिफरेंट सिंबल्स बने हुए हैं। अगर मुझे इनको टाइप करना हो तो क्या करना होगा? फॉर टाइपिंग दिस कंटेंट यू प्रेस द शिफ्ट की, सपोज हियर, लुक एट हियर, नीचे करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे अगर मुझे ऊपर कंटेंट टाइप करना, सपोज आई वांट टू टाइप @, आई वांट टू टाइप हैश, इसको प्रेस करें 3 टाइप हो रहा है, लेकिन आई वांट टाइप व्हाट, हैश। इन दैट केस वी नीड टू प्रेस। अगर हम कैप लॉक को ऑन करते हैं तो कैप लॉक ऑन करने का मतलब नहीं होता कि जो ऊपर वाले सिंबल्स टाइप होंगे, हाँ, लेकिन किसी स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में टाइप करना है, इन दैट केस वी यूज द शिफ्ट की। ओके, तो इस तरीके से हम इस कंटेंट को टाइपिंग कर सकते हैं। टाइपिंग सेंटेंस, टाइपिंग सिंबल, यहाँ पे देखिए टाइपिंग सिंबल के लिए जो डिफरेंट सिंबल्स हैं उनको टाइप करने के लिए जो टिप्स दी हुई हैं, यानी कि डायरेक्टली टाइप करना है तो आप शिफ्ट के साथ उस की को प्रेस करेंगे। सपोज करिए कि माइनस है, इक्वल टू सिंबल है, यहाँ पे जो भी ऊपर सिंबल दिए, ब्रैकेट ओपन क्लोज का सिंबल है, जो भी सिंबल टाइप करने हैं उनको टाइप करने के लिए हमें शिफ्ट के साथ उनको प्रेस करना होगा। जैसे शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, ग्रेटर देन लेस देन सिंबल है तो ये यहाँ पे टाइप हो जाएंगे। टाइपिंग सेंटेंस, टू गेट स्पेस बिटवीन द टाइप सेंटेंस प्रेस द स्पेस बार 1 एंड देन टाइप द टेक्स्ट। दो सेंटेंस के बीच में, दो वर्ड के बीच में स्पेस चाहिए तो प्रेस द स्पेस बार, सभी लोग जानते हैं।
ओके, तो आप लोग कम से कम इस जो टॉपिक्स दिए हुए आज हम लोग ने कीबोर्डिंग में कीबोर्ड डिवाइस के बारे में डिस्कस किया, तो आप लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे और इसके बारे में कंप्लीट नोट्स तैयार कर लेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जब भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट जो अगला टॉपिक होगा पॉइंटिंग डिवाइसेस, इसको आप लोग तैयार करके रखिएगा कि जब टॉपिक को डिस्कस किया जाए तो अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।